इंद्रियां प्रबल हैं, इंद्रियां प्रबल हैं, स्ट्रांग है, इंद्रियों ग्रेट है, इंद्रियों से प्रबल मन है। अब सबके पास अनुवाद है, इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रियों को प्रबल कहा गया, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से प्रबल वह है। वह मीन्स प्रभु। तो इंद्रियों से स्ट्रांग क्या है? मन, मन से प्रबल क्या है? बुद्धि, और बुद्धि से प्रबल क्या है? परमात्मा। तो आप हायर को पकड़ लो, छोटी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छी चीज पकड़ लो, छोटी चीज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। यदि इंद्रियों के पीछे ही भागते रहोगे तो मन और बुद्धि और प्रभु तो बहुत दूर की बात है। तो अगर इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और मन को स्ट्रांग करना है तो बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और बुद्धि जिसकी स्ट्रांग है तो इंद्रियों के वश करना आसान है। मैं एग्जांपल देता हूं। इंद्रियों पे वश करना अगर आसान इसलिए यदि ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो इंद्रियों पे वश कर सकता है, और जो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो विवश हो सकता है। एक चेन स्मोकर है, सिगरेट स्मोक करता है, हर 1 घंटे बाद उसे सिगरेट चाहिए, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे सिगरेट चाहिए, ही हैज नो कंट्रोल। वो कहता है मुझसे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो सकता, आई हैव टू हैव अ सिगरेट। लेकिन वही व्यक्ति यदि 15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट दिल्ली टू न्यूयॉर्क में बैठता है, और उस 15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट में उसको सिगरेट नहीं अलाउ किया जाती, वो 15 घंटे बिना सिगरेट के रहता है कि नहीं रहता? वो रहता है। अब वो अपनी इंद्रियों पे कैसे वश कर पाया? अब अपनी इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल कर पाया? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, पता है कि अगर यहां मैंने सिगरेट पी ली तो मुझे जेल डाल देंगे। तो आप और मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज से कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, ज्ञान से, नॉलेज से। तो भगवान कहते हैं इंद्रियां प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से प्रबल हुआ है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं। इंद्रियों की सीमा कितनी है? मेरे शरीर की इंद्रियों की सीमा है। मैं यहां से लेके इस माइक को टच नहीं कर सकता, मैं इस शरीर से इस दीपक को टच नहीं कर सकता। मेरी शरीर की सीमा है, मेरी आंखों की भी सीमा है, मैं दीवार के बाहर झांक के नहीं सकता, कान की भी सीमा है। मेरे शरीर की सीमा के अंदर मैं नहीं रह सकता। मेरा शरीर यहां से लेके वहां तक जाएगा तो समय लगता है, लेकिन मेरा मन कहां जा सकता है? सब जगह नहीं जा सकता आपका मन। जिनको पता है वो चुप रहिए प्लीज, जिनको पता है वो चुप रहिए। आपका मन जिंजा जा सकता है? किसी का मन जिनको पता नहीं है जिंजा जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाता मन जिंजा? क्योंकि आपको पता ही नहीं जिंजा क्या है। जिंजा युगांडा में एक शहर है जो कंपाला के पास है, जहां से नाइल रिवर स्टार्ट होती है। तो आपका मन, बॉडी, सुन लीजिएगा, बॉडी की लिमिटेशन है। माइंड कैन गो टू नोन प्लेसेस, प्लीज। माइंड कैन नॉट गो टू अननोन प्लेसेस। योर माइंड कैन नॉट गो टू रेंडिक। आपका मन रेंडिक नहीं जा सकता। रेंडिक एक फ्रूट है जो गुआवा की तरह है, शक्ल उसकी ऑरेंज की तरह है, और उसका टेस्ट पाइनएप्पल की तरह है। कोई फ्रूट नहीं है, मैंने ऐसे ही बनाया। हाँ, सोच रहे होगे कैसा फ्रूट होगा ये। आपका मन जिंजा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पता नहीं। लेकिन अब मैंने आपको बताया युगांडा का शहर है, कंपाला के पास है, नाइल रिवर स्टार्ट होती है। अब आपका मन जिंजा जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अब आपको पता है। सो प्लीज, बॉडी हैज अ लिमिटेशन, माइंड कैन गो टू नोन प्लेसेस एंड इंटेलेक्ट कैन गो टू नोन एज वेल अननोन प्लेसेस, और प्रभु कहीं नहीं जा सकते। शरीर लिमिटेशन है, मन दूर तक जा सकता है, मन वहीं तक जा सकता है जिसको जानते हैं। बुद्धि और दूर तक जा सकती है, और प्रभु कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो कोई जगह है ही नहीं जहां पे वो है नहीं। घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई, घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घाट की जागट प्रगट होए। प्रभु कहां है? सर्वव्यापी है। तो आप और मैं किसके पीछे लगे हुए हैं? दोबारा रिपीट करता हूं, इंद्रियां स्थूल है,
ग्रॉस है, उससे सूक्ष्म, उससे सटल मन है, उससे सटल इंटेलेक्ट है, उससे सटल प्रभु है। अब आप और मैं किसके पीछे लगे हुए हैं? इंद्रियां प्यून है, इंद्रियां प्यून है, मन क्लर्क है, बुद्धि मैनेजर है और परमात्मा एमडी है। और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और प्यून को जानते हो तो आपकी कदर कितनी होगी? और अगर आप एमडी को जानते हो तो कैसे हो जाएगा? हम सारी जिंदगी, सारा टाइम, सारा समय किसको खुश करने में लगे हुए हैं? प्यून को। सारी जिंदगी किसको पैम्पर करने में लगे हुए हैं? कौन हमें टेम्पर कर रहा है, किसको पैम्पर कर रहे हैं, और जिसको पैम्पर कर रहे हैं वही हमें सबसे ज्यादा टेम्पर कर रहा है। आप और सारा दिन इंद्रियों को खुश करने में लगे हैं, और ये 10 इंद्रियों के राक्षस के कब्जे में जो आ गया, वो कब आता है 10 इंद्रियों के राक्षस के कब्जे में? जब वो लक्ष्मण रेखा को, संयम की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करे। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार शास्त्र कहते हैं कि आप और मैं रिस्ट्रेन करें, संयम करें। आप कहेंगे सर संयम कर रहे हैं तो एंजॉय कब मिलेगा? आप संयम करेंगे तो ही एंजॉय मिलेगा। एक दिन व्रत रख लो, उपवास कर लो, और उपवास के एक दिन बाद, उपवास करने के बाद अगले दिन सिंपल दाल भी खाओ तो कितनी स्वाद लगती है। क्यों लगती है स्वाद? क्योंकि क्या किया? रिस्ट्रेन। तेन त्यक्तेन भुंजिता माकृत कस्य सिद्धनम। रिस्ट्रेन करो। तो भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से प्रबल वो है। तो अगर आप प्रभु के साथ जुड़ते हो, हायर एंटिटी के साथ जुड़ते हो, तो इंद्रियों में कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वर्स।